वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारे फ़ज़ाइल, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी अहदीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ईमान अफरोज़ वाक़या किताब है मक़ासिदुस सालिकीन। उसमें वाक़या मौजूद है कि बनी इसराइल में एक शख्स जो कि निहायत बड़ा मुजरिम और गुनहगार था, उसने 200 साल अल्लाह ताला की नाफरमानी की। जब वो मर गया तो जो उसके शहर के लोग थे उन्होंने उसे घसीट कर कूड़े करकट की जगह पर डाल दिया, यानी उसकी तदफीन नहीं की, उसको कफन नहीं पहनाया। इतना बड़ा गुनाहगार था कि इसको कहाँ दफनाएंगे, इसका कौन सा जनाजा पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया कि उसको उन्होंने कूड़े की जगह पर फेंक दिया। अब क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह वही भेजी कि ए मूसा, ए मेरे कलीम, हमारा एक बंदा फौत हो गया है और बनी इसराइल ने उसको गंदगी पर फेंक दिया है। ए मूसा, तुम वहां पर जाओ और वहां जाकर उसे उठाओ, उसकी तजहीज़ व तकफीन करनी है, उसका जनाजा आपने पढ़ाना है और लोगों को भी उसका जनाजा पढ़ने की तरगीब देनी है। आप सोचें कि एक शहर में ऐसा बंदा जो इतना बदनाम हो कि जिसका जनाजा पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, उसे कूड़ेदान पे फेंक दिया है। और अल्लाह के नबी को वही की जा रही है कि ए मूसा, आप जाइए और जाकर उसका जनाजा भी पढ़ाएं, उसको कफन भी दें, तकफीन भी करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहां गए और उस मैयत को देखकर आपने भी पहचान लिया, आपने अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तो अमल किया कि कफन भी पहनाया, जनाजा भी हुआ, तदफीन भी हुई। उसके बाद आपने अल्लाह से अर्ज की कि मौला, ये मशहूर तरीन मुजरिम था, इतना बड़ा इनाम उसे दिया गया। अच्छा, ये इनाम कितना बड़ा था आप समझे ना, कि अल्लाह के नबी जिसका जनाजा पढ़ा दें, अल्लाह के नबी जिसे कफन पहनाए, अल्लाह के नबी जिसकी तदफीन करे, वो तो बख्शा गया ना। कि या अल्लाह, इतना बड़ा इनाम इतने बड़े मुजरिम पर। अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, बेशक ये बड़ी सजा और अजाब का मुस्तहिक था, गुनाहगार भी बड़ा था, लेकिन एक बार इसने तौरात शरीफ खोली थी और उसने मेरे हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम पाक लिखा हुआ देखा। इस बंदे ने मोहब्बत से उसको बोसा दिया और दुरूद पाक पढ़ा। ए मूसा, उस नाम पाक की ताज़ीम करने की वजह से मैंने उसके सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए। अल्लाह अकबर है। ये है मेरे आका की शान, ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का इनाम, ये है सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह वालों का अदब करने वाले का मकाम कि उसने उसे चूमा, आंखों से लगाया, दुरूद पढ़ा, अल्लाह ने उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ कर दिए। सुभान अल्लाह। तो वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जो नमाजों के बाद नबी पाक पर दुरूद पढ़े, जो जुमे के बाद सलातो सलाम पढ़े, जो या रसूल अल्लाह कहकर अपने आका को याद करे और कसरत से दुरूद पाक पढ़े। उसका इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि अब इंशाअल्लाह जिंदगी में कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक और बात भी सीखने को मिली इस रिवायत से कि बाअदब बानसीब। हाँ, अदब जो है ना, ये बड़ा बड़ा मकाम दिला देता है। बाअदब बानसीब और बेअदब बदनसीब। अल्लाह मुझे और आपको बेअदबी से महफूज फरमाए, सारी जिंदगी हम सबको अदब करने की तौफीक अता फरमाए। और इसके लिए हमें एक और काम करना होगा, हमें अदब वालों के साथ रहना होगा। अदब जो है ना,
वो अदब वालों के जरिए मिलता है। आप बेअदब के साथ रहकर बाअदब नहीं बन सकते, आप बेहया के साथ बैठकर बाहया नहीं बन सकते। बंदा कहे रहूं बेशर्मों के साथ, खुद शर्म वाला हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। आपको सोहबत असर लाएगी। कहते ना आशिक बनना है तो आशिक की सोहबत अपनाना है। अगर नबी पाक का इश्क दिल में बिठाना है तो सोहबत भी आशिक रसूल वाली होनी चाहिए। तो अल्लाह करीम हमें बाअदब लोगों से ताल्लुक रखने की तौफीक अता फरमाए। तो बहरहाल क्या बात है दुरूद पाक की। एक बार फिर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिकायतुस सालिहीन नामी किताब है और इसमें एक बड़ा ही ईमान अफरोज वाकया मौजूद है जो आज मेरे बयान का मौजू भी है। जरा तवज्जो से आप सब ने बयान को सुनना है। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक रोज नील के साहिल की तरफ तशरीफ ले गए। उस वक्त आप बड़ी गहरी सोच में मगन थे। अचानक आपने एक बहुत बड़े बिच्छू को देखा कि तेजी से वो साहिल की तरफ जा रहा है। आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि इतना बड़ा बिच्छू और ये पानी की तरफ क्यों जा रहा है। आप भी पीछे पीछे गए तो आपने देखा कि दरिया में से एक मेंढक निकला और वो बिच्छू उस मेंढक पे सवार हो गया और मेंढक तैरने लग गया। आप हैरान हो गए कि ये तो कोई राज की बात लगती है। बिच्छू और मेंढक की दोस्ती तो नहीं होती, ये तो ऐसा लगता है कि इसके लिए सवारी का इंतजाम किया गया है और ये दरिया पार कराने का निजाम बनाया गया है। आपको बड़ा तजस्सुस हुआ, आप भी दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। मेंढक ने क्या किया, उस बिच्छू को अगले किनारे पर उतार दिया। अब बिच्छू फिर चलने लगा, आप पीछे जाने लगे। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला देखते हैं कि थोड़ा आगे गए तो एक शख्स जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ है, बेहोश। उसके सीने पर एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप उसे डसने के लिए तैयार है। उस बंदे को पता ही नहीं वो बेहोश पड़ा हुआ है, मगर उस बिच्छू ने राइट टाइम अचानक वहां पहुंचकर उस सांप को डंक मारा और उस बंदे की हिफाजत का इंतजाम किया। वो सांप वहीं पर मर गया और बिच्छू वापस चला गया। हजरत जुन्नून मिस्री हैरान के मालिक ये तेरे अजब राज हैं। इस बेहोश बंदे को तो पता ही नहीं है कि उसकी हिफाजत के लिए तूने इंतजाम क्या किया है। लेकिन हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह सब कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये बंदा है बहुत बड़ी चीज, अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है कि इसकी हिफाजत के लिए रब ने दूसरे इलाके से बिच्छू भेजा जिसने सांप को डसने से रोक लिया, हालांकि बंदा बेहोश पड़ा था। तो आपने सोचा कि मैं इस बंदे के पैर ही चूम लेता हूं, इतना बड़ा अल्लाह का वली है, बेहोश है। वो जैसे ही करीब हुए ना तो आपको उस बंदे के मुंह से शराब की बदबू आई। आप हैरान हो गए कि शराबी, गुनाहगार और उसकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम। अल्लाह अकबर। अभी आप परेशान ही थे कि आपको गैब से आवाज आई, ए जुन्नून हैरान क्यों होता है, ये भी हमारा ही बंदा है। अगर अल्लाह सिर्फ नेकों की हिफाजत फरमाएगा, अगर नेकूकारों की ही रब हिफाजत फरमाएगा तो ए जुन्नून गुनाहगारों की हिफाजत कौन करेगा। आए हाय, हजरत जुन्नून ने जब ये सुना तो आप वजद में आ गए, आपकी कैफियत ही बदल गई। अल्लाह अकबर। जब सूरज गुरूब होने लगा, साहिल पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो अब उस नौजवान के जिस्म में कुछ हरकत पैदा हुई। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। हजरत जुन्नून उसके करीब ही बैठे थे। आपको देखकर शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी से कहता, हुजूर आप इधर कैसे? आप अल्लाह के वली थे, बड़े मशहूर शख्सियत थे, वो बंदा आपको पहचान गया। तो आपने फरमाया पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मेरे बारे में छोड़ो। उसने कहा हजरत आप तो देख ही रहे हैं, मैं शराबी आदमी हूं। आपने फरमाया जरा बाईं तरफ देखो, अपनी जरा करीब देखो। उस बंदे ने देखा तो मरा हुआ बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ, तो घबरा गया। हजरत जुन्नून मिस्री ने अब उसको सारा वाकया सुनाया कि मैं तो कहीं और था, मैंने एक मंजर देखा, बिच्छू और मेंढक के पीछे इधर आया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत का कैसा इंतजाम किया। तू रब की नाफरमानी करता है और वो मालिक तेरी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जब उस शराबी ने ये वाकया सुना वो ज़ारो कितार रोने लगा और उसके बाद उसने जो है ये उसने बड़ा कमाल का जुमला कहा, अगर वो ज़ात गुनाहगारों को ऐसा नवाजती है तो फिर नेकों को कैसा नवाजती होगी।
जब अपने नाफरमानों को वो ऐसा नवाजता है तो अपने फरमाबरदारों को कैसा नवाजता होगा। ये कहकर वो शख्स ने सारे गुनाहों से तौबा की, अब मुजाहिदात करने लगा, अब इबादतें करने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उस बंदे का शुमार अल्लाह के मकबूल बंदों में होने लग गया, वो भी अल्लाह का वली बन गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये वाकया हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और रोज़ाना ही करते हैं, मगर वो रब हमसे नेमतों को रोकता नहीं है, वो हमसे अपनी नेमतों को नहीं रोक रहा। हमारा रिस्क बंद नहीं हो जाता। दुनिया का क्या दस्तूर है, यहाँ कारोबारी लोग भी बैठे हैं, हमारे पास कोई बंदा नौकरी करे, ठीक है, हम उसको कहें बेटा आपका काम यह है कि रोज़ाना जाना है, अपने मार्केट से वसूली करनी है, और ये मोटरसाइकिल मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपको रोज़ जाना है, सफ़र के लिए आपको मोटरसाइकिल देता हूँ। बड़ा मैनेजर बन जाता है, लोग गाड़ी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो सेठ जो है वो देखे कि ये जाता ही कहीं नहीं है, सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, 1 दिन 2 दिन 15 दिन 1 महीना, फिर वो क्या कहेगा, भाई या तो वसूली करने जाओ या वरना मेरी मोटरसाइकिल वापस करो। फायदा क्या तुम्हें मोटरसाइकिल देने का? जो फैसिलिटी देता है कोई हमें किसी काम के लिए देता है ना, अगर वो काम ना करें तो वो फैसिलिटी वापस ले ली जाती है। सच बताओ, मेरे रब ने मुझे और आपको आंखें क्यों दी हैं? क्या हराम देखने के लिए दी हैं? नहीं, तिलावत के लिए दी हैं, माँ बाप को मोहब्बत से देखने के लिए दी हैं, अल्लाह के घर को देखने के लिए दी हैं। अल्लाह ने जो हलाल चीजें हमें दी है वो देखने के लिए दी हैं। मगर कभी ऐसा हुआ कि हम हराम देखें और अंधे हो जाएं? यार मेरी आज आंखें बंद हो गई, क्यों? बस वो हराम देख लिया था। नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं, वो नेमतें नहीं रोक रहा है। ये हाथ इसलिए नहीं दिए कि इससे हराम काम किए जाए, इससे जुल्म किया जाए, मगर ये हाथ हराम की तरफ उठते हैं, रब हाथ वापस नहीं लेता है। पैर गुनाह की तरफ जाएं तो लंगड़े हो जाने चाहिए थे हम, कि बंदा कहे यार आज पैर नहीं चल रहे, क्यों यार? वो कल मैं जुआ खाने गया था, मैं शराब खाने गया, मैं सिनेमा गया, अल्लाह की नाफरमानी के लिए चला था, मेरे रब ने पैर वापस ले लिए। उसूल तो ये बनता है, मगर उसकी शान देखो कि हम रोज नाफरमानी करते हैं। वो हमें रिस्क दे रहा है, इज्जत भी दे रहा है, आजादी सलामत हैं। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? कब तक उस रब से दूर रहेंगे? वो ऐसा करीम है, दुनिया में किसी की बात न मानो, वो नौकरी से निकाल देता है, मगर रब ऐसा करीम है कि बंदा अगर जब उसकी बात मानने लग जाए ना, एक बार दिल से तौबा कर ले, वो उसके सारे गुनाह भी माफ कर देता है। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही का दौर है और बारिश नहीं हो रही थी, सारे गांव वाले शहर वाले परेशान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, लोगों ने कहा कि हुजूर आप दुआ करें, तो आपने कहा कि ऐसा करो सब मिलकर दुआ करते हैं। 70,000 लोगों का इज्तिमा था गांव के बाहर, शहर के बाहर 70,000 पीपल, 70,000 लोग जमा हो गए। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, जरा सुनना, आपने अल्लाह से दुआ की, इलाही अस्किना गैथका वंशुर अलैना रहमतका, मेरे परवरदिगार हमें बारिश से नवाज दे, हमारे ऊपर अपनी रहमतों की नवाजिश कर दे। वरहमना बिल अतफालिर रुद्दा वल बहाइमिर रुत्ता वशुयूखिर रुक्का, ए करीम छोटे छोटे बच्चे, बेजबान जानवर, बूढ़े और बीमार सभी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। ए अल्लाह सब पर रहम कर और हम पर बारिश बरसा दे। बड़ी रिक्कत अंगेज दुआ जारी है। हजरत मूसा भी दुआ कर रहे हैं और 70,000 लोग आमीन कह रहे हैं। सोचो कैसा इज्तिमा होगा। बहुत देर गुजर गई, बारिश नहीं हुई, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं। आपने अल्लाह से अर्ज की कि मौला मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हम परेशान हैं मालिक, तुझसे मांग रहे हैं। तो इरशाद क्या होता है, ए मूसा तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। ए मूसा, जब तक वो बंदा तुम्हारे दरमियान है बारिश ने नहीं होना है। अल्लाह अकबर। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह, मैं कमजोर सा बंदा हूं, मेरी आवाज इन सब लोगों तक कैसे पहुंचेगी? 70,000 का मजमा है। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह, मैं सब तक ये ऐलान कैसे पहुंचाऊंगा, मैं कैसे उस बंदे को इसमें से निकालूं? मौला, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, सुनो अल्लाह की तरफ से क्या इरशाद होता है, ए मूसा तेरा काम आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या ऐलान किया, सुनो, कैसा रोंगटे खड़े कर देने वाला वो ऐलान होगा।
हजरत मूसा ऐलान करते हैं कि ए रब के गुनाहगार और नाफरमान बंदे, जो पिछले 40 बरस से रब को नाराज कर रहा है, तो वो बदबख्त है कि तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। हमारे मजमे से निकल जा ताकि बारिश शुरू हो जाए। हजरत मूसा ने यह ऐलान कर दिया। अब वो शख्स बैठा उसी मजमे में था, वो सोचने लगा कि अगर आज मैं खड़ा हो गया, पहचान तो गया कि मैं ही हूं, उसको पता था मैं 40 साल से गुनाह कर रहा हूं। पहले तो उसने इंतजार किया कि शायद कोई और खड़ा होकर निकल जाए, कोई नहीं निकला। दाईं देखा, बाईं देखा, कोई नहीं निकला। अब वो समझ गया कि मैं ही वो बदबख्त हूं, अल्लाह को नाराज करने वाला हूं, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। अब उस बंदे ने पता है क्या किया? वो खड़ा होता तो सबको पता चल जाना था ना। उसने चादर निकाली और अपने सर पे चादर डाली और अल्लाह की बारगाह में पता है क्या अर्ज करता है? कहता है, मौला आज बचा ले, आज आज जलील होने से बचा ले मौला। अगर आज खड़ा हो गया मैं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ही वो बदबख्त हूं, मैं ही वो गुनाहगार हूं। अल्लाह आज मैं तुझसे वादा करता हूं, अब तुझे नाराज नहीं करूंगा। पूरे शहर वालों को पता चल जाएगा कि मैं ही वो बदबख्त हूं जो 40 साल से तेरी नाफरमानी कर रहा हूं। आपको पता है फिर क्या हुआ? बादल आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हजरत मूसा ने अर्ज की, मेरे मौला कोई बंदा तो खड़ा ही नहीं हुआ, हमारे मजमे में से तो कोई बाहर ही नहीं निकला, ये बारिश कैसे हो गई? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मेरे बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है, मेरे उस नाफरमान ने तौबा कर ली है। ए मूसा, अब उसी की वजह से मैंने बारिश बरसाई है। अब हजरत मूसा कहते हैं, मौला मुझे वो नेक बंदा ही मिला दे, अब तो मुझे बता वो कौन है जिसने तुझसे दोस्ती कर ली है। सुनो अल्लाह की तरफ से क्या इरशाद होता है। इरशाद होता है, मूसा जब वो गुनाहगार था, मैंने जब उसका पर्दा रखा था, अब तो वो मेरा फरमाबरदार हो गया है, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है। मैं कैसे तुझे बता दूं वो कौन है? क्योंकि अगर अब भी बता दिया जाता कि वो कौन है तो ये तो पता चल जाता ना कि यही वो था जो 40 साल से गुनाह कर रहा था। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है मेरा मालिक जो हमारे ऐब छुपाता है। हम अकेले में गुनाह करते हैं, वो बताता नहीं किसी को, वरना वो चाहे तो हम सबके ऐब खुल जाएं। जो लोग हमें इज्जत से देखते हैं, जो मोहब्बत से मिलते हैं, जो हमें बड़े नेक समझते हैं, अल्लाह तो जानता है ना हमारी हालत क्या है।